नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम उत्तर रामचरितम की शुरुआत कर रहे हैं। इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्द्यं देवतां वाचम् अमृतात्मनः कलाम्। पूर्वेभ्यः कविभ्यः नमो वाकम् आत्मनः अमृतां कलां देवतां वाचां विन्द्यम् इदं प्रशसामहे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि अपन जानते हैं कि उत्तर रामचरितम के अंदर श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया गया है और उसमें ये जो पहला पद्य है मंगलाचरण जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ वाणी की देवी अर्थात सरस्वती जो है उसके विषय में या उसको लेकर के ये पद्य कहा गया। पूर्वेभ्यः कविभ्यः यानी जो पुरातन कवि हैं उन सभी कवियों को जो है प्रणाम कर, नमो वाकम यानी प्रणाम कर, आत्मनः अमृताम कलाम देवताम यानी ब्रह्मा जो है उसकी अंशभूत जो ये सनातनी वाचम विन्द्यम ये देवी अर्थात जो वाणी है यानी जो सरस्वती है उसको प्राप्त करें। इस प्रकार से ये जो है कामना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो प्राचीन कवि हैं और उसमें भी जो आदि कवि हैं अर्थात जो वाल्मीकि आदि कवि हैं उनको प्रणाम करके हम यह कामना करते हैं कि ब्रह्मा जो है उसकी अंशभूत सनातनी सरस्वती उसको प्रणाम करें। यहाँ जो वाणी की देवी सरस्वती है उसके संदर्भ में जो कवि के द्वारा इस प्रकार से जो निवेदन किया गया है कि सबसे पहले जो पुरातन कवि हैं अर्थात वाल्मीकि आदि कवि हैं उनको प्रणाम करें और प्रणाम करने के पश्चात जो आत्मनः अर्थात जो ब्रह्मा जी है उस ब्रह्मा जी की कलाम देवताम वाचम यानी उनकी अंशभूत सनातनी देवी जो वाणी है अर्थात जो सरस्वती है उसको प्राप्त करें। इस प्रकार से वो कामना करते हैं। यम प्रमाणम इयम देवीं वागस्य अनुवर्तते उत्तरम रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयुक्ष्यते। इयम देवी वाक् यम ब्रह्माणं वश्या इव अनुवर्तते तत्प्रणीतम् उत्तरम रामचरितं प्रयुक्ष्यते। अर्थात यह देवी सरस्वती जिन ब्राह्मण अर्थात जो बहुभूति है उन बहुभूति की जो वशवर्तिनी है उसकी तरह जो है वश्या इव अनुवर्तते अर्थात उसका अनुसरण करती है। तत्प्रणीतम उत्तरम रामचरित्रम प्रयोक्ष्यते। इस प्रकार से जो बहुभूति है उसे निर्मित जो उत्तर रामचरितम है उसका जो है अभिनय जो है वह किया जाएगा। ये जो पद्य हैं इन पद्यों का अनुवाद करने के साथ साथ में नोट्स तो खैर बनानी ही है, लेकिन साथ साथ में जो टिप्पणियाँ हैं उन टिप्पणियों के विषय में भी हमारे को जो है विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि नाटकों के अंदर जो व्याख्याएं होती हैं उनमें टिप्पणियां जो होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु होता है। बिना उनके जो है नंबर आने की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। इसलिए विद्यार्थी जो हैं इनके साथ साथ में जो टिप्पणियां हैं वो भी तैयार करें। टिप्पणियों के लिए हम इसमें जो है आपका छंद जो है और अलंकार जो है वो हम इसके अंदर जो है लिख दें। जैसे इसमें जो है उत्प्रेक्ष अलंकार जो है वह है और पथ्या वक्त्र जो छंद है वह है इसके अंदर। इसके अलावा
इसमें जो हम टिप्पणियाँ लिखें वो टिप्पणियाँ इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो आप इसमें शब्द रूप भी ले सकते हैं, धातु रूप भी ले सकते हैं, कृदंत भी ले सकते हैं, तद्धित भी ले सकते हैं, समास भी ले सकते हैं। ऐसी जो टिप्पणियाँ हैं वो हमारे को इसमें कोट करनी चाहिए। वसिष्ठाधिष्ठिता देव्यो गता रामस्य मातरः अरुन्धतिं पुरस्कृते यज्ञे जामातुरा आश्रमम्। वसिष्ठाधिष्ठिताः देव्यः रामस्य मातरः अरुन्धतिं पुरस्कृत्य यज्ञे जामातुः आश्रमं गतः। यानी महर्षि वशिष्ठ है, उसकी अध्यक्षता में जो पूजनीय श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी जो माताएं हैं यानी अरुंधति जो है उसको आगे करके यज्ञ में आगे करके यज्ञ में जो सम्मिलित होने के लिए जो उनके दामाद हैं अर्थात जो ऋषि श्रृंग है उनको आश्रम के अंदर जो है गई हुई हैं। तो वशिष्ठाधिष्ठाता यानी वशिष्ठ की अध्यक्षता में देव्य राम से मात्रा है, और जो देवियां हैं यानी जो राजमाताएं हैं, रामचंद्र जी को माताएं हैं, अरुंधति यानी गुरु की पत्नी का नाम अरुंधति है। तो कहा कि ये जो माताएं हैं उनको आगे करके जो यज्ञ है उस यज्ञ के अंदर जो है सम्मिलित होने के लिए पुरुषकृत्य यज्ञ यानी आगे करके यज्ञ के लिए जामातु आश्रमम गता यानी जो दामाद हैं अर्थात जो ऋषि श्रृंग है उनके आश्रम के अंदर गई हुई हैं। कन्याम दशरथो राजा शांताम नाम व्यजिजनत अपत्य कृतिकां रागे रोम पदाय ताम ददौ। राजा दशरथ जो हैं उनके संदर्भ में यहाँ कहा कि राजा दशरथः शांताम नाम कन्यां व्यजिजनत राज्ञे रोमपादाय अपत्य कृतिकां ताम ददौ। इस प्रकार से राजा दशरथ है उसने शांता नाम की जो पुत्री है उसको उत्पन्न किया, और रोमपादाय यानी रोमपाद नामक राजा है उसको कृत्रिम यानी दत्तक पुत्री के रूप में जो है उसे दे दिया गया। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि इस तरह से हमारे को जो साथ साथ में जो अनुवाद है या यूँ कह सकते हैं कि भाई इनके जो शब्दार्थ हैं हिंदी अनुवाद है, ये करने के बाद में हमारे को जो टिप्पणी आदि जो है वो भी समय समय के ऊपर जो है हमारे को याद करते रहना पड़ेगा, वो आपको याद करनी है। सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो अयवचनीयता यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः। सर्वथा व्यवहर्तव्यम अवचनीयता कुतः है कि जनः यथा स्त्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनः। यानी सर्वथा व्यवहर्तव्यम यानी सभी प्रकार से जो व्यवहार है वो करना चाहिए, यानी सभी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अवचनीयता अर्थात जो निर्दोषता है कुतः है यानी जो निर्दोषता है वह कैसे हो सकती है। ही जनः है यथा स्त्रीणाम तथा वाचा साधुत्वे दुर्जनः है, क्योंकि मानव जिस प्रकार से स्त्री जो है उसके चरित्र के विषय में शंका करता है उसी प्रकार से जो वाणी है वाणी की निर्दोषता जो है उसमें भी जो है दुर्जन यानी वह दोषदर्शी जो है वह होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे को इसका जो ट्रांसलेट है वो करने के बाद में जो है जो टिप्पणियाँ हैं उन टिप्पणियों के विषय में हम जो है चर्चा करेंगे, और वो टिप्पणियाँ भी हमारे को समय समय पर याद करते रहना चाहिए। धन्यवाद।